चालू हाँ। गुड इवनिंग व्यूअर्स, वी आर लाइव फ्रॉम लैंडमार्क द बुक स्टोर भोपाल। मैं वैशाली नंदा फ्रॉम इंदिरा पब्लिशिंग हाउस। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ हमारे आज के कार्यक्रम शनिवार की शाम लेखक के नाम में। तो आप सभी का स्वागत है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लैंडमार्क द बुक स्टोर एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर आपको 10,000 से ज़्यादा किताबों के टाइटल आपको पढ़ने को मिल सकते हैं। जैसे कि आप स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ सकते हैं और फिक्शन नॉन फिक्शन बुक आपको यहाँ पे पढ़ने को मिल सकती हैं। तो आइए आज हम अपने आज के मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। प्लीज़ चलिए हमारी अंदर शॉप है। नमस्ते सर। आज व्यूअर्स हम आपको बताना चाहते हैं कि आज के हमारे मेहमान हैं किताब 2020 मध्य प्रदेश का पॉलिटिकल ड्रामा के लेखक डॉक्टर अनवर खान जी का। सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम शनिवार की शाम लेखक के नाम में। और इंदिरा पब्लिशिंग हाउस जहां से इस किताब का प्रकाशन किया गया है, वहां के मैनेजिंग डायरेक्टर मनीष गुप्ता जी भी आज हमारे साथ में उपस्थित हैं। नमस्ते सर, आप सभी का यहाँ बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम में। और सर आप प्लीज़ सर को इंट्रोडक्शन कुछ करवाइए। नमस्ते दोस्तों, सबसे पहले मैं हमारे आज के ऑथर और डॉक्टर अनवर खान जी का स्वागत करता हूँ, जिन्होंने एक बहुत ही उम्दा पुस्तक 2020 मध्य प्रदेश का ऐतिहासिक पॉलिटिकल ड्रामा। आप सभी जानते हैं मध्य प्रदेश में पिछले 6 महीनों में पॉलिटिकली क्या उथल पुथल हुई है, उसको बहुत अच्छे तरीके से डॉक्टर साहब ने इस पुस्तक में विश्लेषण किया है। बहुत अच्छे से उसको पूरा उकेरा है। पढ़ने में बहुत ही मज़ेदार है ये किताब। कोई भी पेज खोल के पढ़े लगता है कि बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स चीज़ें पता चल रही हैं। और जैसा कि हमारे लोकतंत्र का एक बहुत मजबूत स्तंभ है, सब मीडिया क्षेत्र की सेवा पिछले कई वर्षों से कर रहे हैं और बहुत पॉजिटिविटी के साथ कर रहे हैं। मैं ये बताना चाहूँगा, मीडिया में इतनी पॉजिटिविटी के साथ, निष्पक्षता के साथ जो विश्लेषण, जो न्यूज़ क्रिएट करते हैं डॉक्टर साहब, वो बेहतरीन होती हैं। और फिर से आपका पुनः स्वागत करते हुए मैं सर आपसे जानना चाहूँगा कि ये बुक लिखने के पीछे आपका विचार कैसे आया और इस बुक को लिखने की जर्नी आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें। सबसे पहले मैं इंदिरा पब्लिशिंग हाउस का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि मेरी इस पुस्तक को उन्होंने इस जर्नी को आखिरी मुकाम में पहुंचाने में सबसे अहम जो हाथ है, वो कदम है, वो इंदिरा पब्लिकेशन का रहा है। और इसकी जो शुरुआत हुई थी, क्योंकि मैं पेशे से पत्रकार हूँ और सबसे पहले मैं एक आम इंसान था और हूँ, और इसके बाद मैं पत्रकार बना, फिर मैं लेखक बना। जब ये 2018 दिसंबर 2018 की बात है, जब आम चुनाव हो रहे थे, उस दौरान जो राजनीति का घटनाक्रम धीरे धीरे उतार चढ़ाव ले रहा था, तो उस दौरान से मेरी नज़र राजनीति पर थी। तो मध्य प्रदेश के पूरे राजनीतिक दलों के पूरे घटनाक्रम पर मेरी नज़र बारीकी से बनी हुई थी। इसी बीच जब मार्च 2020 में ये राजनीति की एकदम उथल पुथल, जो एक समुद्र में जो मंथन होता है, उस तरह का मंथन एकदम मध्य प्रदेश की राजनीति में आया, तो मेरे दिमाग में वहीं से एक आइडिया बना था, क्यों ना मैं इस पूरे राजनीतिक उथल पुथल को एक प्लेटफॉर्म में, एक किताब की शक्ल में, क्यों ना मैं इसको किताब के रूप में समाहित करूं। बस वहीं से मेरा ये विचार, इस किताब की जर्नी मेरी शुरू हुई और उसी को अंतिम मुकाम आपने, मनीष जी ने पहुंचाया। जी जी, बहुत बढ़िया। और ये बहुत ही अच्छी निकल के आई है सर किताब। इसका पूरा गेटअप, पूरा लेआउट, और अभी जो इस बुक के डिजाइनर हैं वो भी हमें ज्वाइन करेंगे, जसवंत कुशवाहा जी, उनसे भी हम आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे। तो ये बुक जैसे सर बहुत लोगों ने बात किया, इसके बहुत फीडबैक मेरे पास आए हैं। और अब आगे आप क्या विचार कर रहे हैं? अब जैसे उपचुनाव हो गए हैं, उनका रिजल्ट आने वाला है, सरकार में क्या जाएगा, कैसा होगा, तो उस पर भी आप कुछ सोच रहे हैं लिखने का? ये आपका बहुत अच्छा सवाल है कि मध्य प्रदेश में जो अभी उपचुनाव हुआ है, और सबकी किस्मत, दोनों दलों के, अन्य निर्दलीय दलों की किस्मत भी उसमें पेटी में समाहित है। तो ये उपचुनाव जो है मध्य प्रदेश का ऐतिहासिक उपचुनाव है, क्योंकि पहली बार
प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव एक साथ हुआ। तो ये जो चुनाव है, यहीं से तमाम दलों के, दोनों दलों के प्रमुख नेताओं की, बड़े बड़े नेताओं की राजनीतिक और वो कितने गहराई में है, वो ये 10 तारीख को पता चल जाएगा। तो बस यहीं से लेकर मेरा एक और अभी प्लानिंग में है कि मैं इस उपचुनाव का जो कहाँ तक इसका किस स्तर तक पहुंचा, कितना डाउन गया, कितना अप गया, तो वहाँ मैं एक प्लान कर रहा हूँ कि एक उपचुनाव पे भी ये मैं इसका पार्ट 2 निकालूं। अरे वाह! और इंदिरा पब्लिशिंग हाउस को वो पब्लिश करते हुए बहुत खुशी होगी। बिल्कुल, धन्यवाद सर। तो मैं तैयार कब हूँ। तक उम्मीद करूं फिर, जैसे अब 10 को इसका रिजल्ट आ जाएगा, तो कब तक आप वो कंप्लीट करेंगे? 10 के बाद जहाँ तक मेरा पूरा जो तैयारी है, वो 10 से 25 के बीच में, 25 नवंबर के बीच में इसको पब्लिश होने के लिए मैं आपको अरे वाह! भेज दूंगा। तो सर के पास से 25 तक आ जाएगी, यानी हम दिसंबर की शुरुआत में हमारे पाठकों के लिए उपचुनाव की पूरी इनसाइड आउट स्टोरी इसी तरह के गेटअप में अच्छी सी बुक उनको फिर सर्व कर पाएंगे। बहुत बढ़िया। और एक चीज मैं डॉक्टर साहब फील करता हूँ, जब भी पॉलिटिकल उथल पुथल होती है तो देश की या प्रदेश की तरक्की में बहुत रोक आती है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये चीजें सही हैं जो हो रही हैं, या इसको किस तरह से इम्प्रूव करा जा सकता है? हाँ, ये बात, आपका ये सवाल भी बहुत अच्छा है कि जब राजनीति अचानक बीच में से उथल-पुथल होती है, तो प्रदेश की और आम जनता की और समाज की किस तरह से तरक्की में असर पड़ता है। सकारात्मक भी पड़ता है, नकारात्मक सबसे ज़्यादा पड़ता है। सकारात्मक उस रूप में पड़ता है कि कहीं कुछ सकारात्मकता में उसमें कुछ लोगों को, कुछ नेताओं को, कुछ समाज के कुछ वर्ग को, बहुत शून्य वर्ग को इसका फ़ायदा मिलता है। बीच में उठापटक से, लेकिन अधिकतर क्षेत्र और अधिकतर लोग, अधिकतर समाज, अधिकतर प्रदेश का हिस्सा इससे, इसके नकारात्मक पहलू पे इसका उसका प्रभाव पड़ता है। तो ये जो उठापटक हुई है या हो रही है, उसका कहीं ना कहीं ये एकदम बीच में से, लास्ट में ये स्टार्टिंग में ऐसा होता है तो वो प्रदेश की तरक्की अच्छी मानी जाती, लेकिन बीच में अगर इस तरह का होता है तो कहीं ना कहीं प्रदेश की तरक्की को बाधित होती है। तमाम योजनाओं पर विराम लग जाता है। जो लोगों को फायदा मिलना चाहिए, वो फायदा मिलना बीच में से रुक जाता है। कुछ योजनाएं बंद हो जाती है, कुछ योजनाएं बंद कर दी जाती है, या उस ब्रेक लग जाता है। तो कहीं ना कहीं ये एकदम अचानक ये इस तरह से बवाल उठने पे, राजनीतिक बवंडर उठने से समाज के हर वर्ग को इसका नकारात्मक प्रभाव ज्यादा पड़ता है। कुछ इस किताब में से सर किस्सा जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हो, वो हमारे दर्शकों से अगर आप शेयर करें। इस किताब में सबसे ज़्यादा मुझे रुचिकर और सबसे ज़्यादा मैंने जो अपने मनोरंजन के हिसाब से भी लिखा हूँ और हाँ। फैक्ट के साथ भी लिखा हूँ, तो उसमें देखिए कि मध्य प्रदेश की जो राजनीति है, वो मध्य प्रदेश के जो नेता है, किस तरह से एक राजधानी से तमाम 2 राजधानी, फिर 3 राजधानियों का इसमें मिलन होता है। बेंगलोर शामिल हो जाता है, दिल्ली शामिल हो जाता है, जयपुर शामिल हो जाता है। तो इन तमाम जगहों पर मध्य प्रदेश के बाहर बेंगलुरु, दिल्ली, गुड़गांव, जयपुर, यहाँ यहाँ के चुने हुए जनप्रतिनिधि वहां जाके एक तरह से जो शरण लेते हैं, जाके वो 4 दिन लेते हैं या 20 दिन के लिए रुकते हैं, तो एक कहीं ना कहीं ये दिलचस्प है और ये रुचिकर है कि कहाँ जनता भी सोचती है कि कहाँ हमने चुना और कहाँ है ना, एकदम उनकी जर्नी हो रही। तो ये कहीं ना कहीं एक रुचिकर था, यादगार है। उसमें उसके पूरा फैक्ट्स है, कब से कब तक रुके हैं, किसने वहां बैठकर किसने क्या जवाब दिया है, किसने इस राजनीति में क्या उनका उथल पुथल में क्या रोल रहा है, किसने किसके बारे में क्या कहा है, बड़े जो उनके जो लीडर्स हैं, उनके लीडर्स के बारे में उन लोगों ने क्या कहा। ये तमाम तरह की ये घटना एक फैक्टफुल है और ये आज नहीं, आने वाली पीढ़ी को भी यादगार होगी। और जब भी उनको ऐसा लगेगा कि आज से 10 साल 20 साल बाद उनको याद होगा आएगा कि मध्य प्रदेश में 2020 में राजनीतिक उथल पथल हुई थी, तो उसको कैसे, कहाँ हम आर्काइव करें, कहाँ से प्राप्त करें, तो वो उनके लिए ये हमारी जो किताब है
मध्य 2020 मध्य प्रदेश का ऐतिहासिक पॉलिटिकल ड्रामा, वो उनके लिए एक अच्छा साधन होगा, वो अच्छा एक ग्रंथ के रूप में उनके सामने। ऐतिहासिक पॉलिटिकल ड्रामा, मुझे लगता है सर एक ऐतिहासिक पुस्तक भी बनेगी। जैसा आपने कहा कि आज से 15-20 साल बाद लोगों को अगर जानना हुआ कि उस वक्त 2020 में मध्य प्रदेश में क्या हुआ था, तो एक बहुत अच्छी रेफरेंस बुक पुस्तक उनके काम आएगी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल है सर, ना? बिल्कुल सर। हाँ, और इसमें सबसे पहले सर्चिंग का जो पार्ट आएगा, वो इंदिरा पब्लिकेशन के थ्रू सर्च किया जाएगा, चाहे वो जी, सोशल जी। मीडिया हो, चाहे वो बुक स्टॉल पे भी अगर खरीद जाएगा, तो कोई भी व्यक्ति खरीदने जाएगा तो सबसे पहले पब्लिशर का ही नाम जी। लेगा, बाद में राइटर का नाम आएगा। तो वो ये आपका बहुत बहुत योगदान रहा है, और मैं फिर आपसे बार बार मैं निवेदन कर रहा हूँ और आपको धन्यवाद दे रहा हूँ कि आपने जो मैंने तो एक सारे घटनाक्रम को एक साथ समाहित किया था, माली का काम किया था मैंने एक तरह से, कि एक धागे में उसको पिरोया था, लेकिन उसको रंग रूप और उसको एक ऊंचाई पर पहुंचाने का और जनता तक पहुंचाने का काम इंदिरा पब्लिकेशन जी ने ली है। लेखक और प्रकाशक, मुझे लगता है सर एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं, है ना? तो दोनों अगर साथ में ना चले तो वो गाड़ी अच्छी नहीं चल सकती। जितना अच्छा प्रकाशन अपनी तरफ से प्रकाशित करने की कोशिश करता है, उतना ही अच्छा लेखक अपनी तरफ से कंटेंट प्रोवाइड कराता है, तभी एक अच्छी बुक निकल के आ पाती है। जी सर, जैसा कि आप एक शानदार लेखक हैं और इवन होने के साथ में पत्रकार हैं, तो दर्शकों मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ पे 2020 एमपी पॉलिटिकल ड्रामा के लेखक जो हैं डॉक्टर अनवर खान जी, वो पेशे से एक बहुत ही बेहतरीन पत्रकार हैं और इन्होंने राजनीतिक, प्रशासनिक और सामाजिक घटनाओं पर उनकी बेहद सूक्ष्म और गहरी पकड़ है। और वो अभी पत्रिका अखबार के भोपाल संस्करण में लंबे समय तक इन्वेस्टिगेटिव सेवाएं दे चुके हैं। और आपको बताना चाहती हूँ कि जन सरोकार और सरकारी भ्रष्टाचार से जुड़ी उनकी सैकड़ों रिपोर्ट ने आम जनता से लेकर राजनीतिक, प्रशासक और सिविल सोसाइटीज के लोगों को सतर्क और आगाह किया है। वर्तमान में वह किसानों की समस्या पर मेहनतकश किसान के नाम से, राइट सर, तो उनके नाम से उन्होंने एक मासिक पत्रिका और यूट्यूब चैनल भी वो चलाते हैं, आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं और इनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सकते हैं। साथ ही इन्होंने दिल्ली की कई पत्रिकाओं के लिए स्वतंत्र लेखन करते हैं। और डॉक्टर अनवर खान जी, इन्होंने चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय और भोपाल मध्य प्रदेश से पत्रकारिता में स्नातकोत्तर और पीएचडी की पढ़ाई की है सर आपने। और मीडिया से जुड़े अब तक इनके 20 से ज़्यादा शोध पत्र विभिन्न रिसर्च जर्नल्स में प्रकाशित हो चुके हैं। और इन्होंने 15 अंतर्राष्ट्रीय और 35 राष्ट्रीय सेमिनार में इन्होंने अपना शोध पत्र प्रस्तुत कर चुके हैं और 50 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय और 180 राष्ट्रीय वेब सेमिनार में वह हिस्सा ले चुके हैं। किसानों के हित में लिखे हैं और प्रयासों के लिए मध्य प्रदेश की एक संस्था उन्हें कृषि भूषण और सम्मान से सम्मानित भी कर चुकी है। सर, बहुत बहुत तालियां आपके लिए। सर, तो जैसा कि आपने अपनी किताब में अपनी राजनीतिक उथल पुथल के बारे में बताया हुआ है, तो सर ये किस तरह से आप समाज को और क्या बताना चाहते हैं सब पॉलिटिक्स से जो जुड़े हुए हैं या फिर जो जानना चाहते हैं कि राजनीति में किस तरह से चुने जाते हैं, मतलब कि जो हमारे नेता हैं वो किस तरह से चुने जाते हैं, तो आपके इस बारे में क्या विचार है सर? आपका ये सवाल बहुत अच्छा है कि मेरी पुस्तक से समाज को क्या इसका फायदा पहुंचेगा या पहुंच रहा है या आगामी समय में पहुंचेगा। तो मैं सबसे पहले एक आम इंसान के रूप में मैंने पूरे राजनीतिक परिदृश्य को देखा हूँ। इसके बाद मैं पत्रकारिता के रूप में मैंने इस पूरे राजनीतिक परिदृश्य को मैंने कवर किया हूँ। फिर मैं लेखक के रूप में जब आया, तो ये अल्टीमेटली कहीं ना कहीं समाज को इस तरह से उपयोगी और अहम साबित होगी, क्योंकि ये सारे घटनाक्रम वो सारे कहीं ना कहीं ये आम जनता और उनके मतों से जुड़ी हुई सारी चीजें इसमें समाहित है। क्योंकि एक जनमत का जो प्रयोग होगा था, लोकतंत्र का जो एक वो होता है, तो वो सारी सब चीजें जो जनता एक अपने प्रतिनिधि को अपने वोट से चुनकर उसको भेजती है, जब भेजने के बाद एक संसद या विधानसभा में पहुंचते हैं, तो किस तरह से वो उनके ही नेता हुआ, चाहे
आम इंसान हुआ, तो वो नेता जो होता है कितनी भी ऊंची छलांग लगा ले, लेकिन आखिर में उसको जाना जनता के बीच में ही पड़ता है। तो जब जनता को ये एहसास होता है कि हमारे वोट से किस तरह से राजनीति होती है, और वो उन वोटों का, उन वोट जनता खुद उस चीज को एनालाइज करती है कि हमारी जो वोट का कितना महत्व है। और ये सारी सब चीजें आने वाले टाइम पे, जब आने वाले जनरेशन को लिए, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, नेता हो, अधिकारी हो, अफसरान हो, आने वाले समय में ये कहीं ना कहीं किताब मेरे हमारी एक ऐतिहासिक किताब के रूप में, उनके रेफरेंस के रूप में उनके लिए काम करेगी कि किस तरह सियासत का ऊँट किस तरह कब कैसे किस करवट बैठ जाता है। ये सारी सब चीज़ें इस किताब के माध्यम से वो एनालाइज कर सकता है, और समाज का हर वर्ग कर सकता है, और हर वर्ग के लिए ये अहम साबित हुई। जैसा कि सर वैशाली जी ने बताया, आप मेहनत का किसान नाम से एक मासिक पत्रिका चला रहे हैं। जी सर इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें। सर, मेहनत का किसान जो मासिक पत्रिका, यूट्यूब चैनल और एक वेबसाइट है, इसके अंतर्गत में किसान, देश के किसान के लिए मैं उनके उनकी जो सरकारी योजना है, उनकी जो समस्याएं हैं, उनकी जो किस तरह से उनको किस मौसम में क्या फसल बोनी चाहिए, क्या किस तरह से उनको मार्केट मंडियों में भाव मिलना चाहिए, तमाम तरह की खबरें उसमें मैं समाहित करता हूँ इस मैगजीन में। और कहीं ना कहीं ये मैंने देखा हूँ कि मैं उसी स्तर से आया हूँ। किसान मेरी एक पृष्ठभूमि है, वहीं में से मैं आज पत्रकारिता में मैंने एक अपना छोटा सा स्थान बनाया हूँ। इसके बाद मैंने जर्नलिज्म में पीएचडी किया हूँ। तो कहीं ना कहीं मुझे ये याद रहता था कि मैं क्यों ना किसान के लिए, प्रदेश के किसान के लिए, देश के किसान के लिए, जो आत्महत्या का आंकड़ा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और खेती एकदम लाभ के धंधे से किसान उससे वंचित होते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मैं इसके लिए कुछ काम करूँ। तो ये 5 साल पहले मुझे एक आइडिया आया, तो मैं उसी पे ये काम कर रहा हूँ। तो आज मेरा ये मध्य प्रदेश का एडिशन है, जिसमें मैगजीन है प्रिंट रूप में, वेबसाइट है, यूट्यूब चैनल है, और दिल्ली का एडिशन भी ये काम, दिल्ली का एडिशन भी मैं इस पे चल रहा हूँ। मुझे लगता है सर एक आम किसान जो है वह बेचारा, वह और उसका परिवार हमेशा मुसीबतों से जूझता रहता है। कभी ज़्यादा पानी गिर गया, कभी कम पानी गिरा, कभी ज़्यादा धूप पड़ गई तो उसकी फसल खराब। और जब सारी सिचुएशंस नॉर्मल रहती हैं तो पता चलता है कि ओवर प्रोडक्शन चीज़ों का हो गया और उसको उसके रेट से नहीं मिल पा रहा है। बहुत बार हम देखते हैं कि प्याज एकदम सस्ता हो गया, टमाटर एकदम सस्ते हो गए, तो उसको सड़कों पे उनको फेंकना पड़ता है, उनको तोड़ के मंडी तक ले जाने तक कभी रेट नहीं मिल पाता। तो हमेशा वो मुसीबतों से जूझता रहता है। और जैसा आपने कहा, दिन ब दिन किसानों की आत्महत्याओं का बढ़ता जा रहा है। बेचारा इतना बोझ तले दब जाता है कर्ज से कि उसके सामने कोई और रास्ता ही नहीं बचता होगा। तो मेरी बहुत दिल से आपको शुभकामनाएं हैं सर कि आप उनके लिए काम कर रहे हैं, या मैगजीन चला रहे हैं, यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। तो मेरी दर्शकों से बात है कि वो इस अच्छे नेक कार्य में सर के साथ जुड़े, उनको सहयोग दें। और आप लोग कुछ पूछना चाहेंगे? जी सर, मतलब आपने तो मतलब पूरे पॉलिटिकल ड्रामा, जो पूरा राजनीति और उसको पूरा एक किताब के रूप में आप इस तरह से संग्रहित करके लेके आए हैं, तो सर ये बहुत ही अच्छा एक मैसेज हो सकता है कि आने वाली पीढ़ी के लिए, आगे के लिए, कि किस तरह से एक लोकतंत्र हमारा चलना चाहिए, या फिर हम कह सकते हैं कि एक पॉलिटिकल जो दुनिया है दूसरी, वो तो एक अलग ही दुनिया में सर आ जाती है। तो सर मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे आप अपने कॉलेज के टाइम में थे, तो कॉलेज टाइम में आप क्या सोचते थे सर इसको लेके? बिकॉज ऑफ अभी की जो यूथ की जो जनरेशन है हमारी, तो वो ये सोचती है कि नहीं हमारा नेता ऐसा होना चाहिए, हमारा नेता वैसा होना चाहिए, कि वो ये हमें जो बेरोजगारी आ रही है वो नहीं आनी चाहिए। तो आप जब सर कॉलेज टाइम में थे, तो आपकी क्या विचार थे सर इसको लेके? आप क्या सोचते थे कि पॉलिटिक्स में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? इनफैक्ट मैं ये सोचता हूँ सर कि शायद यूथ एज अ करियर पॉलिटिक्स को शायद नहीं अपनाना चाहता। आप 100 बच्चों का सर्वे करें तो शायद ही एक आध कोई बोले कि मेरे को पॉलिटिशियन बनना है। ये आज भी एक अच्छे प्रोफेशन के रूप में नहीं जाना जाता। लोग बोल देंगे मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं इंजीनियर, मैं पायलट, मैं कुछ और करना चाहता हूँ। आर्ट्स में आजकल बच्चे जा रहे हैं, मैं लॉयर बनना चाहता हूँ, पर कोई ये नहीं बोलता कि मैं एक पॉलिटिशियन बनना चाहता हूँ। तो इसके बारे में आपकी आपने वो सही कहा कि
यूथ इसको कैरियर में नहीं अपनाना चाहते। ये बात इसलिए भी कि कहीं इसमें कैरियर के रूप में दूर दूर तक इसमें कोई स्थान नहीं मिलता। इसमें हर तरह की चीजें जो शाम दाम दंड भेद से जो पारंगत होता है वही इस चीज में इसमें पॉलिटिक्स में सक्सेस होता है। ये फैक्ट है। ये तो इसको एक युवा जब निकलता है स्कूल कॉलेज से निकलता है और अचानक वो इन चीजों का वास्ता उससे उसको दूर दूर तक उससे नहीं होता, लेकिन उसी कॉलेज की उसी विंग से उसी टीम से जो उस कॉलेज में ही उस माहौल में रहकर वो अलग से अपना रास्ता बनाता है, वो इस चीज में पारंगत हो जाता है और वो निकल के वो एक अपना करियर बना लेता है। आम जो जनता की जो धारणा होती है वही धारणा एक कॉलेज में जो विंग के रूम में स्टूडेंट जो ग्रुप में रहते हैं वही धारणा से वही वहां तक वो प्रभावित होते हैं, लेकिन जो अपना रास्ता निकाल लेते हैं वो इस चीज में आगे बढ़ जाते हैं। तो जब मैं कॉलेज लाइफ में था तो कहीं ना कहीं मुझे ये राजनीति के जो सब चीजें घटनाक्रम हो रहे थे या चल रहे थे तो मुझे याद रहता था, लेकिन मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि मैं भी, और ना मैंने सोचा हूँ ना सोच रहा हूँ। लेकिन ये है कि मैं किताब मैंने कैसे लिख दी ये मैं खुद भी एक आश्चर्य कि मैंने उस परिदृश्य को देखते हुए और एकदम से मेरे अंदर जोश आया कि नहीं अब तो लिखना चाहिए। तो नेता तो नहीं बना लेकिन राजनीतिक विश्लेषक के रूप में मैंने लेखक बन गया। तो यहाँ से मेरी थोड़ी सी जो कॉलेज लाइफ में मैं ये रुचि रही थी कि मैं लिखूंगा, जब भी लिखूंगा कुछ भी लिखूंगा, किताब लिखूंगा, छोटी लिखूं बड़ी लिखूं, लेकिन सबसे पहले मैं शुरुआत अगर मैं करूंगा तो ये नेताओं की जो पूरा परिदृश्य जो चलता है राज्य देश में प्रदेश में तो किस तरह से चलता है वो घटनाक्रम को कहीं ना कहीं मैं उसको अपने उसमें याददाश्त या अपने वो आंकड़ों में पिरोने की कोशिश करूंगा। वो मैंने एक छोटी सी कोशिश की। मैं बहुत ही अच्छी कोशिश करी है आपने इस बुक के जरिए, और मैं अंत में आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और दुआ करता हूं कि ये बुक सबके हाथों तक पहुंचे और बहुत सराही जाए, और आगे भी आपको लिखते रहने के लिए गुजारिश करता हूं। आप इसी तरह लिखते रहें, हमें प्रकाशन के लिए देते रहें। बस आपका आशीर्वाद बस साथ में रहेंगे, बिल्कुल करते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत थैंक यू आपका हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। आप सभी टीम का सबका बहुत बहुत धन्यवाद।